हाँ, सो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ एंड द प्रेजेंट फॉर्म। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अरे वो पीरियोडिक लॉ भी था, फिर से क्यों आया वापस, देखेंगे अभी हम। एंड द प्रेजेंट फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, कि अभी का पीरियोडिक टेबल, अभी मेंडेलिव ने जो दिया था वो, और उन्होंने भी पीरियोडिक लॉ बोला था। क्या था पीरियोडिक लॉ बोलो तो? नहीं नहीं, पूरा नहीं, शॉर्ट में तो बताओ। प्रॉपर्टीज, एलिमेंट की प्रॉपर्टी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स एटॉमिक वेट। यस, उसी को सेंटेंस बना के लिख देना है। अब हम मॉडर्नली क्या चेंजेस हुए वो देखते हैं। चलो, वी मस्ट बेयर इन माइंड दैट व्हेन मेंडेलिव डेवलप्ड हिज पीरियोडिक टेबल, केमिस्ट न्यू नथिंग अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। कुछ भी नहीं पता था उनको एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में। ओके, मतलब अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन कुछ नहीं पता था। अच्छा, however, the beginning of the 20th century witnessed profound developments in theories about subatomic particles। भाई 20th century का स्टार्टिंग में ही बहुत कुछ डिस्कवर हो गया था। ओके, हाँ, in 1913, याद रखना एक मार्क में, हेनरी मूजले, ओके, नाम याद रखना और ईयर भी याद रखना है। 1913 में हेनरी मूजले ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन कैरेक्टरिस्टिक्स। क्या होता है बताता हूं, लेकिन नाम याद रख लो, 1913, ओके, वर्ल्ड वॉर से पहले। एंड कौन है? हेनरी मूजले। अच्छा, क्या किया उन्होंने कैरेक्टरिस्टिक्स देखी। कैसे, क्या देखा, देखते हैं, देखो। ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन द कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। क्या? एक्सरे स्पेक्ट्रा ऑफ द एलिमेंट्स। जैसे हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि कोई एलिमेंट है, अगर वो एक्साइट हो जाए, मतलब उसको एनर्जी मिले, तो एक्साइट होके चला जाएगा हायर ऑर्बिट्स में। डन। और फिर मामा के घर, ओके, और फिर मामा के घर से पीछे वापस आना है, तो वो वापस तो आएगा, लेकिन वो एनर्जी वहां नहीं रख सकता, वो एनर्जी उसको छोड़ के आनी पड़ेगी। और वो एनर्जी जो निकाल रहा है वो रेस के फॉर्म में होती है, स्पेक्ट्रम के फॉर्म में होती है। तो मानो कि ये जो रे निकल रही है ना, एक्साइटेड स्टेट में था, अब ये जो निकल रही है ना, वो क्या है? एक्सरे है। ओके, अब ये स्पेक्ट्रम, अभी ये रे है, मतलब उसकी वेवलेंथ होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी होगी, सब कुछ ही होगा। वेव है तो सब कुछ ही मिलेगा ना। तो क्या किया हेनरी मूजले ने कि उसकी जो ये क्या है, न्यू मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी। ओके, तो उसकी फ्रीक्वेंसी का रूट ले लिया। क्या ले लिया? देखो, एक एलिमेंट है, उसमें से जो रेज निकली, अजय आप बताओ कितनी फ्रीक्वेंसी? इतनी फ्रीक्वेंसी। अच्छा ठीक है, रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ठीक है। दूसरे में से भी निकल रही है, ओके, तो उसका भी ले लिया। तो देखो, अ प्लॉट ऑफ न्यू वेयर न्यू इज द फ्रीक्वेंसी अगेंस्ट एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर पिक्चर में आया है। एटॉमिक नंबर गेव अ स्ट्रेट लाइन एंड नॉट द प्लॉट ऑफ रूट वी वर्सेस द एटॉमिक मास। मतलब कि अगर मैं तुम्हें शॉर्ट में बता दूं तो क्या किया उन्होंने, जैसे कैसा समझो कि ये उन्होंने क्या किया था, किन्होंने? हेनरी मूजले ने। कब? 1913 में। कि उन्होंने एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली, क्या? एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली ऐसे पर्टिकुलर एलिमेंट्स लिए, एटॉमिक साइज के अकॉर्डिंगली। ओके, अब उसमें से देखा कि यहां से एक्सरे निकल रहा है, यहां से, तो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो वेव की फ्रीक्वेंसी कितनी है। जैसे हमने कल देखा था सर्कुलर मोशन, 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसको हमने फ्रीक्वेंसी बोला। 1 सेकंड में कितना, पूरा रिवॉल्यूशन तो भाई टाइम पीरियड टी, लेकिन 1 सेकंड में कितना रिवॉल्यूशन हो रहा है, उसको फ्रीक्वेंसी बोला। 1 सेकंड में यहां से कितने, सपोज ये पॉइंट मैंने फिक्स कर दिया, 1 सेकंड में यहां से कितने वेव्स पास हो रहे हैं, तो उसकी मिल गई फ्रीक्वेंसी। जैसे कि झाड़ेश्वर बस स्टैंड है, 10 मिनट में यहां से कितनी बसेस पास हो रही है, तो बोलेंगे 2, तो मतलब फ्रीक्वेंसी हो गई 5 मिनट। फ्रीक्वेंसी 2 बसेस 10/2 5, तो फ्रीक्वेंसी मतलब हर 5 मिनट में एक बस पास हो रही है, हर 5 मिनट में एक बस पास हो रही है। समझ में आया? तो वैसे ही यहां से ये सारे डिफरेंट एलिमेंट्स है। ओके, सपोज ये लिथियम है, फिर ये कुछ भी होगा, बेरिलियम है, बोरोन है, कार्बन है। डन। ओके, डिफरेंट एलिमेंट्स है, उसमें से ये फ्रीक्वेंसी उन्होंने ली। डन। एक्सरे स्पेक्ट्रम अंडर, यहां तक का तो समझ में आया ना, कुछ ऐसा है नहीं टफ। अब ये जो फ्रीक्वेंसी ली ना, तो यहाँ पे उसका स्क्वायर रूट ले लिया y एक्सिस पे, और यहाँ पे क्या ले लिया? एटॉमिक मास। और अगेन दूसरा भी ग्राफ ड्रॉ किया, सेम फ्रीक्वेंसी ले ली, और यहाँ पर क्या ले लिया? एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक मास
ऐसे आया, और एटॉमिक नंबर ऐसे आया। मतलब कि उनको पता चला कि भाई एटॉमिक नंबर के हिसाब से तो सिमिलैरिटीज और अच्छी मिल रही है। मतलब जितना यहाँ आगे जाओ उतना बड़ा, जितना आगे जाओ उतना बड़ा, और यहाँ पे तो कुछ बोल ही नहीं सकते, कोई पैटर्न ही नहीं है यार। समझ में आया? तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया और तब जाके पूरा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक मास से कन्वर्ट होके एटॉमिक नंबर में कन्वर्ट हो गया। अंडरस्टूड? ओके, चलो यही चीज बोल रहे थे वो। He thereby showed that the atomic number is more fundamental property of an ये सब समझने के लिए था, तुम्हें ऐसे ड्रॉ करना नहीं है। ओके, more fundamental property of an element than its atomic mass. Mendeleev periodic law was therefore accordingly modified. This is known as the modern periodic law and can be stated, वो भी बोल्ड में था और ये भी बोल्ड में है, वही चीज है। प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक वेट था, प्रॉपर्टीज प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक नंबर, बात खत्म। ओके, चलो। द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर्स। सिंपल। दोनों लॉ एक एक मार्क में पूछे जा सकते हैं। तो तुम्हें एटॉमिक मेंडेलीव का पूछा हो तो एटॉमिक मास का लिखना है, और हेनरी मूजले का पूछा हो तो एटॉमिक नंबर का लिखना है। एक्सचेंज मत कर देना। हाँ बोलो सर। मतलब ये एक ही मार्क में आएगा ज्यादा? अभी तक जो भी हमने डिस्कस किया ना, सब कुछ एक मार्क में। तो सर इसकी थियरी नहीं पूछेंगे कि कैसे किया उसने? मोस्टली नहीं, 99.99% नहीं। स्कूल में तो कुछ भी कर सकते हैं, बट मोस्टली नहीं। ओके, एक जो मैंने क्वेश्चन पूछा था वो बताया था, वो शायद 2 मार्क्स में आ जाए। वो क्या क्या बोला था मैंने? कुछ बोला था, सारे एक मार्क के ही बोले, कुछ एक बोला था शायद मैंने डिस्कस करते करते। एक तो वही क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन जरूरी क्यों है, वो 2 मार्क्स में आ सकता है। वो 2 मार्क्स में आ सकता है। व्हाई टू डू, व्हाई वी नीड द क्लासिफिकेशन, वो 2 मार्क्स में आ सकता है। ओके, इसको कौन सा लॉ बोलेंगे? पीरियोडिक, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। ओके, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ बोलेंगे। हाँ चलो। So the periodic law revealed important analogies among 94 naturally occurring elements. Okay, neptunium and plutonium like actinium and proactinium are also found in pitch blende and ore of uranium. मतलब के सब इकट्ठा कर करके बनाया गया है। ओके, मैं कहने का मीनिंग क्या है? 94 नेचुरली ऑकरिंग। देखो हम पढ़ते थे ना तब 92 नंबर था, अभी 94 हो गया है। ओके, नेचुरली ऑकरिंग मतलब नेचर में से ही 2 बढ़ गए हैं, नेचर में से ही 2 मिले। सोचो 25 साल में सिलेबस चेंज हो गया उसमें। हाँ, सो इट स्टिमुलेटेड रिन्यूड इंटरेस्ट इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड हैज कैरीड इनटू द प्रेजेंट विद द क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड शॉर्ट लिव्ड एलिमेंट्स। मतलब कि ऐसे बहुत सारे तो बनाए जा सकते हैं, लेकिन उनकी लाइफ इतनी ज्यादा होती नहीं है, वो एलिमेंट्स खत्म हो जाते हैं जल्दी जल्दी। ओके, यू मे रिकॉल दैट the atomic number is equal to the nuclear charge or the number of the electrons in the neutral atom। मतलब हमें पता ही atomic number मतलब क्या? number of protons और number of electrons। done? चलो। In fact, it is now recognized that the periodic law is essentially the consequence of the periodic variation in electronic configuration, which indeed determine physical and chemical properties। हाँ यार, so ये सब यस, इसके बेस पे उसके नाम भी है ऐसे। चलो दिया हुआ है तो पढ़ लेते हैं। न्यूमेरस फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव बीन डिवाइज्ड। अच्छा, क्या है, कुछ है क्या? अच्छा, मॉडर्न वर्जन सो कॉल्ड। ओके, तो उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। अभी का जो पीरियोडिक टेबल है उसको क्या बोलते हैं? लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कॉलम्स है ना, कितनी आने वाली है पता है? 18 ग्रुप्स। ओके, सो इसे लॉन्ग फॉर्म बोलते हैं। It is the most convenient and widely used, जो सबसे ज्यादा यूज हो रहा है। The horizontal row are called periods। तो भाई रो को क्या बोलेंगे? periods। मेंडेलीव, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। हम जिसे पीरियड बोलते हैं, मेंडेलीव ने उसे क्या बोला था? सीरीज। मेंडेल, ये 1 मार्क में पूछा जा सकता है। और हम ये कहां से पूछ लिया? देखो ऐसे ब्रैकेट में से उठा दे। ओके, सो हम जिसे पीरियड बोलते हैं, मेंडेलीव ने क्या बोला था? सीरीज। और वर्टिकल कॉलम्स को ग्रुप्स ही बोला था। ओके, सो ग्रुप्स एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन देयर एटॉम्स
are arranged in vertical columns referred to as the groups or families. According to the recommendation of IUPAC, again एक मार्क का क्वेश्चन, फुल फॉर्म IUPAC याद रहेगा? 8 वागे આવશે तो જવા દે. હા શાંતિથી જજે. હા અપૂર્વ જવાબ ઉતાવળ નહીં કરો, શાંતિથી. હા ને આવે ને? હે આવે ને? હા કઈ બી હોય તો કહી દેજે. વો આટલું જોજો કરે છે નહીં કરે છે એકદમ શાંતિથી. હા ને ચાલ. हाँ चलो, तो ये भी एक मार्क का क्वेश्चन IUPAC. ओके, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. इंटरनेशनल यूनियन, इंटरनेशनली है, यूनियन है, एक ग्रुप है, किस चीज का? प्योर है भाई, एक मिलावट नहीं चलेगी. प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री. डन. ओके, एक मार्क में वो भी क्वेश्चन. द ग्रुप्स आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 18 रिप्लेसिंग द ओल्डर नोटेशन ऑफ. पहले कैसा था? पहले था 7A था, मतलब 1 रोमन में 1A 1B 1 नहीं 1A 2A 3A 4A 5A 6A एंड 7A. कितने हुए? 7 हुए. 7A तक हुए. अभी जो हमारा नेचुरल जो हम नंबर लिखते हैं वो 8 9 और 10, उसको नाम दे दिया क्या? उसको नाम दे दिया, ये 7A तक हुए ना, अभी इसको नाम दे दिया 8. ओके, हाँ 8A ऐसा समझो. और फिर यहाँ पे 8 9 10 हुआ, नंबर हमारा 8 9 10. फिर यहाँ जो 11 है ना, उसको क्या नाम दिया? 1B. जैसे वो फर्स्ट वाला 1A था, फिर 1A था, फिर 2A था, फिर 3A था. यहाँ पे नाम क्या दे दिया? 1B, फिर 2B, फिर 3B, फिर 4B. वैसे कितने B हो गए? 7. तो 7A है, 7B है, तो कितने हो गए? 7 और 7 14 हो गए. और जो 8 वाला था उसमें 3 थे, मैंने बोला 8 9 और 10, तो 14 और 3 कितने हो गए? 17. और लास्ट वाला, एकदम लास्ट वाला, जो हम बोलते हैं इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, वो वाला 0 नाम, उसका नाम नंबर क्या? 0. तो वो टोटल हो गए 18. ये कौन सा? मेंडेलीव वाला. मेंडेलीव वाला ये था. मॉडर्न में ऐसे 1A 2A 2B कुछ नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 वैसे ही. ओके, तो क्या था देखो, 1 to 18 को रिप्लेस कर दिया नोटेशन को. जैसे 1A से लेकर 7A तक था, फिर 8 वाला भी था. 8 में A नहीं है, 8 सिर्फ. ओके, मतलब हमें तो बना के बताते थे, लेकिन तुम्हें ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है. ओके, नहीं तो कैसे कि ये मेरा 1 है और ये A है, फिर 1 है और सॉरी यस करेक्ट 2 है, A है, फिर 1 2 3 A, फिर वैसे 2 ही होते थे, और ये 3 वाला है ना, यहाँ होता था. ओके, फिर यहाँ पे 4 है, फिर 5 है, फिर यहाँ पर 6 है, फिर यहाँ पर 7 है, फिर 7A के बाद अभी मैं यही लिख रहा हूँ, ऐसे एज्यूम करो. और 8 वाला कैसे होता था? 1 2 3, ये 8 वाला, और एक्चुअल में नंबर क्या? 8 9 और 10, ये 8. अब इसके बाद, अब एज्यूम करो मैं यही लिख रहा हूँ, इसके बाद जो था वो क्या था? B 1B, फिर 2B, कहां तक जाता था? 7B तक, 7B तक जाता था. ओके, और फिर आता था 0. तो वैसे देखा जाए तो हम बोलेंगे कि यार ये तो 8 है, फिर 8 और 7 15, और ये 16 हुए. नहीं, ये इसमें 3 है. 8 में कितने हैं? 3 है. नहीं पूछेंगे जहां तक मुझे पता है, बट ऐसा था. अंडरस्टूड? ओके,
हाँ, देर आर ऑल टुगेदर 7 पीरियड्स। अभी की बात कर दो, अभी की। ओके, कितने? 7 पीरियड्स। The period number correspond to the highest principal quantum number n of the elements in the period. क्या बोल रहे हैं बता रहा हूँ। The first period contains 2 elements. The subsequent periods consist of 88, 18, 18, 32 elements respectively. तो मतलब जो तुम बोलते थे और लिखते थे आज तक 9th के बेस पे, वो क्या है हमारा? फर्स्ट रो, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7। तो ये 7 हमने बना दिए। तो यहाँ पर टोटल एलिमेंट कितने आते हैं? सिर्फ और सिर्फ पूरे पीरियोडिक टेबल में तुम ऐसे रो में जाओ तो पूरे रो में कितने एलिमेंट है? सिर्फ 2। कौन? हाइड्रोजन और हीलियम। तो यहाँ पर आ गए 2। ओके, फिर यहाँ पर देखा तो कितना आया? 8 एलिमेंट्स। ओके, तो वो जो तुम 8 8 करते थे वो 2 8 8 18 18 32 और इसको काउंट नहीं किया गया, ये हाफ फील्ड है क्योंकि अभी तो ढूंढा हुआ भी नहीं है ना, बहुत सारे तो खाली है उसमें। तो 2 8 8 18 18 32 और लास्ट वाला उसका नंबर नहीं बताया कि उसमें कितने हैं, क्योंकि उसमें डी और एफ ब्लॉक भी आते हैं, वो अभी मैं बताऊंगा। उसमें डी और एफ भी है। ओके, तो हम जब डिस्कस करेंगे डिटेल में तब हम देखेंगे। तो उसका नंबर हमने गिना नहीं है। लेकिन कोई पूछे कि भाई अच्छा थर्ड रो में कितने एलिमेंट होते हैं और थर्ड पीरियड में कितने एलिमेंट होते हैं, तो 2 8 8 भाई 8 एलिमेंट होते हैं, बात खत्म।